हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हृदय में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो पर अंत तक बने रहे और जो लोग इस चैनल पर नए आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो हम चलते हैं हृदय का यानी हृदय में रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखे हैं, यानी रक्त जो होता है यानी रक्त से जो रक्त हृदय से कहेगा कहाँ जाता है तो छोटी धमनी में, ठीक ना। और छोटी धमनी से कहाँ, धमनी में, धमनी से महाधमनी में, महाधमनी से कहाँ, रक्त केशिका में, यानी शरीर के अंतिम भाग में, जिसमें क्या होता है रक्त जमा होता है और वहीं पर क्या होता है ऊर्जा की प्राप्ति होता है, ठीक ना। रक्त केशिका में क्या होता है, वहाँ पर यानी रक्त को यानी क्या होता है ऑक्सीजन टूटता है तो ग्लूकोज का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है। फिर यहाँ पर रक्त क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। फिर अशुद्ध को कौन लेकर जाता है, महाशिरा, महाशिरा के बाद शिरा, शिरा के बाद क्या छोटी आंत, पुनः क्या हो जाता है शुद्ध होने के लिए हृदय में जाता है। और हृदय से क्या होता है, हृदय से अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज देता है शुद्धिकरण के लिए, फेफड़ा में, फेफड़ा में यानी उसको ऑक्सीजन मिला दिया जाता है तो रक्त हो जाता है शुद्धिकरण। तो किस प्रकार होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये नस में जो रक्त का प्रवाह हो जाता है तो उसे यानी कहा जाता है क्या, रक्तचाप, ठीक ना। रक्तचाप का मान यदि कहेगा तो रक्तचाप का मान होता है 120/80, ठीक ना। यदि रक्तचाप का मान कहेगा तो कितना हो जाएगा 120/80। यदि कहेगा रक्तचाप को किससे मापा जाता है, जिसे हम हाई प्रेशर जैसे इस सब को मापते हैं, किससे मापते हैं तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है तो स्फिग्मोमैनोमीटर से। और यदि रक्तचाप कहेगा तो रक्तचाप का मान होता है कितना 120/80। यानी यदि सिस्टोलिक प्रेशर होगा, सिस्टोलिक प्रेशर जब कहेगा यानी तो इसमें क्या होगा 120 से अधिक होगा। और डायस्टोलिक प्रेशर का मान कितना होता है 80। यदि सिस्टोलिक प्रेशर का मान कहेगा तो कितना 120, समझ गए। और डायस्टोलिक प्रेशर का मान कहेगा तो कितना होता है 80 होता है, समझ गए। और सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब क्या, यानी हाइपरटेंशन से अधिक नहीं, समान रक्तचाप पर, समझ, तो इसको कहा जाता है 120। और लो प्रेशर को ही कहा जाता है क्या, डायस्टोलिक प्रेशर, जिसका मान कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए। तो हाई प्रेशर 120 से ज़्यादा नहीं, जब यह 120 से ज़्यादा होगा तो यह हाइपरटेंशन हो जाएगा, ठीक ना। जिससे क्या होता है आघात, हृदय घात होने की संभावना होती है, जिससे क्या होता है मृत्यु भी हो सकती है। और डायस्टोलिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं लो प्रेशर, ठीक ना, बीपी लो जिसे कहा जाता है, तो ये कितना होना चाहिए 80, समझ गए। तो रक्तचाप को कितना मतलब कहेगा किससे मापा जाता है तो स्फिग्मोमीटर से, स्फिग्मोमैनोमीटर से, समझ गए। अब ये इसके बारे में हम पढ़ना है, यानी हृदय में किस प्रकार से रक्त का परिसंचरण होता है। तो हृदय के आवरण को, हृदय जिस झिल्ली द्वारा घिरा होता है उसे कहा जाता है पेरिकार्डियम झिल्ली, ठीक ना। हृदय जिस झिल्ली द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम झिल्ली। और हृदय में जो दर भरा रहता है तो उसे कहा जाता है क्या, पेरिकार्डियल गुहा, समझ गए। यदि कहेगा पेरिकार्डियम झिल्ली तो यानी पेरिकार्डियम झिल्ली जो है किसका है तो हृदय का। और यदि पेरिकार्डियम दर्भ कहेगा तो पेरिकार्डियम गुहा कहेगा तो क्या हो गया, जो यानी हृदय में जो दर भरा रहता है उसी को कहा जाता है पेरिकार्डियम गुहा, समझ गया। तो यानी हृदय में किस प्रकार रक्त का परिसंचरण होता है, तो सबसे पहले क्या होता है शुद्ध, यानी यहाँ पर ये हो गया हृदय को 4 भागों में बांटा गया। या हृदय का कहेगा कितने चैम्बर होते हैं तो हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, ठीक ना। इसको कहा जाता है दायां अलिंद, इसको कहा जाता है बायां अलिंद, समझ गए। और इसको कहा जाता है दायां निलय और इसको कहा जाता है बायां निलय। तो हृदय को कितने चैम्बर में बांटा गया है या हृदय के कितने वेसम होते हैं तो हृदय के 4 वेसम या 4 चैम्बर में बांटे गए हैं, जिसमें से ये हो गया दायां अलिंद, ये क्या हो गया बायां अलिंद, दायां अलिंद बायां अलिंद, दायां निलय बायां निलय, समझ गए। यानी हृदय के निचले भाग को निलय कहा जाता है, हृदय के ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है, अलिंद बोला जाता है, समझ गए। तो ये हृदय में जो
यानी धड़कता है, रक्त में यहाँ पर परिसंचरण करता है। तो कौन करता है? ये निलय करता है। यानी जब कहेगा हृदय में जो लब डब यानी जब हम सुनते हैं आला लगाकर जब सुनते हैं तो उसमें क्या सुनाई देता है? लब डब। तो लब डब कौन करता है? तो लब डब कौन करता है? निलय। निलय क्या करता है? लब डब। यानी जब इसमें रक्त जाता है तो फैलता है और रक्त को प्रेशर डालने के लिए क्या करता है? डब। तो जब रक्त जाता है तो लब और रक्त को प्रेशर मारता है तो उसको कहा जाता है डब। तो कहेगा लब डब किस में होता है? तो लब डब होता है किसमें? हृदय के निलय भाग में। समझ गया? यहाँ से ऊपर हो गया अलिंद, यानी दायां अलिंद बायां अलिंद, और ये हो गया दायां निलय और बायां निलय। समझ गए? और ये हृदय को जो है दो भागों में बांटता है, यानी किस में? दायां अलिंद निलय में और बायां अलिंद निलय में। तो दायां अलिंद और बायां अलिंद निलय को अलग करने वाले सेप्टम को, यानी अलग करने वाले भाग को ही क्या कहा जाता है? सेप्टम। ठीक ना? दायां अलिंद और बायां अलिंद, ठीक ना? दायां अलिंद निलय, बायां अलिंद निलय को जो अलग करता है उसे क्या कहा जाता है? सेप्टम। इसको कहा जाता है सेप्टम कहा जाता है। समझ गए? और यदि दायां अलिंद बायां अलिंद, ठीक ना, दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने वाले को कहा जाता है अंतरा अलिंद भीति। यदि अंतरा अलिंद भीति कहेगा, अंतरा अलिंद भीति किसे कहते हैं? तो दायां अलिंद और बायां अलिंद को अलग करने वाले सेप्टम को क्या कहा जाता है? अंतरा अलिंद भीति। यदि अंतरा निलय भीति कहेगा तो अंतरा निलय भीति क्या हो जाएगा? यानी क्या हो गया? ये नीचे है निलय, इसलिए दायां निलय और बायां निलय को अलग करने वाले सेप्टम को कहा जाता है क्या? अंतरा निलय भीति कहा जाता है। ठीक ना? और यहाँ पे जो हो गया, ये हो गया क्या? दायां अलिंद, और ये वाला भाग क्या हो गया? निलय। ठीक ना? तो दायां अलिंद और दायां निलय को अलग करने वाले सेप्टम को कहा जाता है क्या? दायां अलिंद निलय छिद्र। ना, दायां अलिंद निलय छिद्र कहेगा। दायां अलिंद निलय छिद्र किसे कहते हैं? तो ये दायां अलिंद और ये हो गया क्या? दायां निलय। तो दायां अलिंद और दायां निलय को अलग करने वाले सेप्टम को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? दायां अलिंद निलय छिद्र कहा जाता है। और कहेगा यहाँ पर कौन सा कपाट पाया जाता है? तो यहाँ पर त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। ठीक ना? कहेगा दायां अलिंद निलय के छिद्र पर कौन सा कपाट पाया जाता है? त्रिदलीय कपाट पाया जाता है। और कपाट का काम क्या है? यानी इसको रक्त को जाने देना। ठीक ना? रक्त को यानी क्या होता है? जाने देना। इससे यानी जैसे इससे होकर जब रक्त आएगा तो इसको नीचे निलय में जाने देगा। ठीक ना? तो ये हो गया क्या? त्रिदलीय कपाट। यदि त्रिदलीय कपाट के कहाँ पाया जाता है? तो त्रिदलीय कपाट दायां अलिंद निलय छिद्र पर पाया जाता है। ठीक। और इसके बाद ये है बायां अलिंद और निलय। तो बायां अलिंद और निलय के बीच के छिद्र को कहा जाता है बायां अलिंद निलय छिद्र। ठीक ना? बायां अलिंद निलय छिद्र किसे कहा जाता है? तो बायां अलिंद, ये अलिंद हुआ, ये निलय हुआ, तो बायां अलिंद और बायां निलय के बीच के छिद्र को कहा जाता है क्या? बायां अलिंद निलय छिद्र कहा जाता है। और कहेगा द्विदलीय कपाट कहाँ पाया जाता है? द्विदलीय कपाट पाया जाता है बायां अलिंद निलय छिद्र पर। ठीक ना? तो इसको कैसे याद रखेंगे? तो यानी तीन जो हो गया क्या? अधिक हुआ, और दायां हाथ क्या होता है? अधिक मजबूत होता है, इसीलिए त्रिदलीय कपाट दायां अलिंद निलय छिद्र पर। बायां हो जाएगा बायां अलिंद निलय छिद्र पर कौन? द्विदलीय कपाट। ठीक ना? तो तीन यानी हो गया क्या? अधिक मजबूत होता है। दायां हाथ दायां अलिंद निलय छिद्र कहेगा तो दायां अलिंद निलय छिद्र कहाँ पाया जाता है? यानी कौन सा कपाट दायां अलिंद निलय छिद्र पर पाया जाता है? तो त्रिदलीय कपाट। और कहेगा बायां अलिंद निलय छिद्र पर कौन सा कपाट पाया जाता है? तो द्विदलीय कपाट।